सर गेट पर दरोगा दूसर समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो वो जैसा किए हैं वैसा जानते हैं। यहाँ साफ साफ है जो योग्य है, जो समाज में बेहतर काम करने वाला, उसकी नियुक्ति हो रही है। यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है। बिहार का चुनाव हो रहा है, आने वाला है, और यूपी का चुनाव आने वाला है। उससे पहले जनगणना किस ओर ले जाता है, क्या है? देखिए, इस जातिवाद जनगणना से जो वंचित शोषित लोग हैं, जिन जातियों की गिनती नहीं है, अब जैसे आपके इलाके में पाए जाते हैं ये आरक, कहीं गिनती है उनकी? बंजारा, बहेलिया, सपेरा, कचेर, गिनती नहीं है उनकी। तो ऐसी जातियों की गिनती होगी। जब इनकी गिनती होगी तो इनको भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की व्यवस्था इनके लिए भी बेहतर होगी। क्या कहने की क्या व्यवस्थाएं होंगी बुंदेलखंड के लिए? देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हम प्रदेश के लिए या बुंदेलखंड के लिए बेहतर हम बराबर व्यवस्था देते रहें। सरकार हर काम के लिए कटिबद्ध है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में खाली छुच्छी फायर करते हैं, हम लोग एकदम असली फायर करते हैं। 10 दिन हो गए सर पहलगाम घटना के, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। आप ही लोगों के चैनल पे तो चल रहा है, हम भी तो वहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अधिकारी रिजाइन दे रहे हैं, सेना वर्दी फेंक के भाग रहे हैं, हाहाकार मचा है पाकिस्तान में। अब आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। आप धैर्य रखिए, शुरू हो गया है, आपको मिलेगा रिजल्ट जल्दी। देखिए, आज चित्रकूट और झांसी मंडल पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण के जो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, पूरी योजनाओं की समीक्षा को लेकर के हम आज इधर आए हैं और समीक्षा जिलेवार हमने किया है। तो जो हमने समीक्षा में पाया है, हमारे अधिकारी दोनों मंडलों के, चाहे हमारे डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे अल्पसंख्यक विभाग के हों, चाहे पंचायती राज विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, सभी लोगों ने मेहनत से जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से काम को अंजाम दे रहे हैं। और आप लोगों के कामों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ सुझाव थे जो काम हुए हैं, उसकी निगरानी के लिए निर्देश भी दिया गया कि इसकी आप लोग मॉनिटरिंग भी करते रहिए जो काम आप लोगों ने किया है। और किस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कार्य चल रहे हैं बाला में, उसमें कैसे? देखिए, विभाग की तरफ से सबसे पहला तो जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से बोला था शौचालय की, तो बहुत से लोगों ने मजाक बनाया था। आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे, नहीं तो खुले में शौच करते थे। उस काम को हम लोग धरातल पर, हमारे अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर के धरातल पे उतारे हैं। बड़ी मशक्क़त की। आपने देखा कि जब उस समय शुरुआत हुई तो सुबह 4 बजे सीटी बजाते थे तो लोगों को बुरा लगता था कि ये कौन से लोग हैं। दूसरा, जो गांव में पहले समय में गांव में घूर होते थे तो लोग अपने घर के कचड़े को ले जाकर उसमें इकट्ठा करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम घूर का ख़त्म हो गया। तो अब सरकार ने RRC सेंटर बना करके घर घर कूड़ा इकट्ठा करने का काम, अब फिर ले जा करके उसको जो है फिर व्यवस्थित करने का काम जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जो हमारा पंचायती राज विभाग है, उससे जो ग्रामीण इलाके में जिनके पास नाली नहीं है, गाँव में दिक्कतें आती हैं कि नाली न होने के नाते वो अपने दरवाजे पर गड्ढा खोद करके घर का पानी इकट्ठा करता है, फिर बाल्टी से दूर फेंकता था। बहुत से ऐसे गाँव में हम लोगों ने पाया। तो सरकार की मंशा है कि उनके लिए सोख्ता बना करके उनके सोख्ता में पाइप डाल दे घर से, यानी उनकी समस्या का समाधान हो। व्यक्तिगत शौचालय 12,000 रुपया जो भी ऑनलाइन करे और शौचालय बनवाना चाहे तो 12,000 रुपया जो है उनको सहयोग राशि के तौर पर, प्रोत्साहन राशि कह लीजिए, तो उनको 12,000 रुपया हम लोग देते हैं। अभी जैसे जीरो पॉवर्टी स्कीम में सर्वे हुआ, काम भी चालू हो गया। 15 लाख परिवार को पंचायती राज विभाग की तरफ से उनको आवास